नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों दिया है सवाल कि 2 अंकों की कितनी संख्याएँ 11 से विभाजित होती हैं। दोस्तों संख्या पद्धति का बहुत ही आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर सवाल थोड़ा-सा बदल गया है। 2 अंकों की तो 2 अंक यानी कि 10, 10 से लेकर के 99 तक होंगी। 2 अंकों की सारी संख्याएँ, पहले हम सारी संख्याओं को लिखेंगे। 10 से लेकर के 99 तक 2 अंकों की सारी संख्याएँ होंगी। अब पूछ रहा है कि कितनी संख्याएँ ऐसी हैं जो 11 से विभाजित होती हैं। तो दोस्तों इस तरीके का सवाल मैंने पहले भी बताया है पिछली वीडियो में, उसमें आप देख करके और समझ सकते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। तक पूछता है तो हम क्या करते हैं, इस 10 में से पहले 1 हम घटा लेते हैं और भाग दे देते हैं। अब यहाँ 11 से विभाजित होने के लिए पूछ रहा है तो 11 से हम भाग दे देंगे और माइनस अगली जो संख्या है 99, या इसको वैसे लिख करके और फिर इसमें भी हम 11 से भाग दे देते हैं। तो दोस्तों 10 में से 1 को जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 बटे ये 11 माइनस ये 99 बटे 11 को हम ऐसे ही लिखेंगे। अब इसको हम जब 11 से 9 में भाग करेंगे तो 9 ऑलरेडी छोटा है 11 से, तो भाग नहीं जाएगा। तो जब इसको हम भाग करेंगे तो दशमलव में ही जाएगा, तो अब इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हम ऐसे छोड़ देंगे और ये ऐसे खत्म हो गया, इसका कोई मतलब अब नहीं है। अब ये 99 में हम फिर 11 से भाग करेंगे तो ये 11 नवा 99 9 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। जब ये पूरा पूरा कट जाएगा तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 9। 9 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ये है कि 2 अंकों की 9 संख्याएं ऐसी हैं जो 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं हम अगला सवाल। दोस्तों सवाल है कि 105 से 205 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित होती हैं। तो दोस्तों ये सवाल भी पिछले सवाल की तरह हमारे यहाँ पर पूछ रहा है 105 से 205 तक। जब तक पूछे तो हम जो पहली वाली संख्या है उसमें से 1 घटा लेते हैं। 105 माइनस 1 बटे में 9 से विभाजित करना है तो 9 यहाँ पर लिख लेंगे, माइनस ये 205 फिर हम आगे लिख लेंगे और बटे में 9। अब 105 में से दोस्तों 1 को हम जब घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 104 और बटे में 9 माइनस वैसे ही 205 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसको हम 9 से भाग कर लेंगे 104 में, तो जब हम 104 में 9 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 11 नवा 99, 12 नवा 108। 104 से ज़्यादा हो जाएगा 108 अगर 12 बार में घटाएंगे, तो हम इसको 11 बार में घटाएंगे। 11 नवा 99 और इसमें से संख्या बच जाएगी 5, तो अब वो दशमलव हो जाएगी, तो दशमलव को हम नहीं लेते हैं। दशमलव से पहली वाली जो संख्या है उसको हम ले लेते हैं। 11 बार में ये चला जाएगा और 9 से जब 205 में भाग करेंगे तो 9 दूनी 18, पहले हम 20 में करके देख लेते हैं, तो ये 2 बार में जाएगा। 9 दूनी 18, 2 बच गया यहाँ पर, और 2 और 5 25। तो अब 25 में करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 बार में 27 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 बार में फिर करेंगे तो ये 22 आ गया। यानी कि 9 से जब हम 205 में भाग करेंगे तो 22 बार में जाएगा, उससे अधिक नहीं जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो बड़ी वाली संख्या रहती है उस बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को हम घटा लेते हैं। तो बड़ी वाली संख्या 22 है, छोटी वाली संख्या 11 है। जब 22 में से 11 को हम घटाएंगे तो आएगा 11। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब यह है कि 105 से लेकर के 205 तक की 11 ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित हो जाएंगी, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों नंबर सिस्टम का बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। दिया है 39 और 124 के बीच 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। दोस्तों इससे पहले भी हमने सवाल को सीखा था, उसमें था दोस्तों कि दिया हुआ था, जैसे सवाल दे रहा था कि 105 से 205 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से विभाजित होती हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, बस थोड़ा सा अंतर है। वहां पर पूछ रहा था कि 105 से 205 तक पूछ रहा था और यहाँ पूछा हुआ है कि 39 और 124 के बीच, पर बीच पूछ रहा है। जब इस प्रकार से प्रश्न पूछे कि 39 और 124 के बीच, तो जब बीच पूछे तो हमको दूसरी वाली संख्या में से 1 घटाना है। पहले वाला जो सवाल हम लोग सीखे थे उसमें ये था कि 105 से 205 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो जब तक पूछ रहा था तो हम 105 में से 1 घटा रहे थे, यानी कि पहली वाली संख्या में से 1 घटा रहे थे। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है बीच,
कि 39 और 124 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो जब बीच पूछे तो हम जो दूसरी वाली संख्या है उसमें से एक घटा लेते हैं। तो आइए हम इसको करके देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 39/6 से विभाजित करने के लिए कह रहा है, तो 6 यहाँ पर लिख देंगे, ये माइनस हो जाएगा। और ये 124 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 124, इसमें से एक को हम घटाएंगे और बटा में कर देंगे 6। अब दोस्तों करना बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे हमने पहला सवाल किया था, बस घटाना दूसरी वाली संख्या में से है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये 39/6 ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस 124 में से एक घटाएंगे तो 123 हो जाएगा और बटे में 6। अब इसको हम वैसे ही भाग कर लेंगे। 6 से जब 39 में भाग करेंगे तो 6 छाएगा 36, 6 बार में जाएगा, 7 बार में करेंगे तो 39 से ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार में जाएगा, दशमलव के बाद वाली संख्या को हम लेते नहीं हैं। और उसी प्रकार से 123 में 6 से फिर भाग करेंगे। तो जब 123 में 6 से हम भाग करेंगे तो 20 छक्का 120, 20 छक्का 120 यानी कि 20 बार में जाएगा और बच जाएगा 3। तो जब 3 बच जाएगा तो 6 से 3 में भाग जाएगा नहीं, इसलिए हम 20 को ले लेंगे। तो अब दोस्तों हम इसके बाद हमको करना ये रहता है कि बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देते हैं। तो यहाँ पर बड़ी वाली संख्या 20 है और छोटी वाली संख्या 6 है। तो 20 में से 6 को जब हम घटाएंगे तो आ जाएगा 14। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। आज का हमारा सवाल है कि 52 से 356 के बीच 6 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। दोस्तों एसएससी की परीक्षा में पूछा गया बहुत ही अच्छा सा सवाल है और इस प्रकार का सवाल हमने पिछली वीडियो में भी हल किया था। ठीक उसी पर आधारित यह सवाल है। यहाँ पर पूछ रहा है कि 52 से 356 के बीच, जब बीच पूछे तो हमको करना ये होता है कि दूसरी वाली संख्या में से हम एक को घटा लेते हैं। तो कैसे घटाएंगे करके देखते हैं। पहले हम लिखेंगे पहली वाली संख्या 52 और बटा में कर लेंगे, 6 से विभाजित करने के लिए कह रहा है तो बटे में हो जाएगा 6। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर दिया हुआ है 356, तो 356 में से हम एक को घटाएंगे, 356 माइनस 1 बटे में आ जाएगा ये 6। अब दोस्तों जब इसको हम घटाएंगे तो ये 356 की जगह 355 आ जाएगा। जब ये घटा लेंगे तो लिख लेते हैं यहाँ पर 52/6 माइनस 356 में से एक घटाए तो आ गया 355 और ये बटे में 6। तो इसको हम भाग कर लेंगे। 52 में 6 से जब भाग करेंगे तो 6/48, 6 9 54, 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार में भाग जाएगा। उसके बाद दशमलव में जाएगा, दशमलव के बाद वाली संख्या हम लेते नहीं हैं। इसके बाद उसी प्रकार से 355 में जब भाग करेंगे हम 6 से, तो सब करके देख लेते हैं। 6 5 30, 30 कट गया, 5 बचा, अब 55 आ गया। तो 6 से हम जब भाग करेंगे 55 में तो 6 9 54, 55 से एक कम है 54, एक बच गया। अब एक दशमलव में ही जाएगा तो दशमलव के आगे वाली संख्या छोड़ देते हैं। यहाँ पर आ गया 59 और यहाँ पर आ गया 8। अब दोस्तों जैसा कि हम जानते ही हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को हम घटा लेते हैं। तो 59 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो आएगा 51। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। 52 से 356 के बीच में 51 ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों सवाल है 400 से 900 के बीच 20 से कटने वाली कितनी संख्या है। दोस्तों ये भी उसी प्रकार का सवाल है जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पर पूछा है बीच 400 से 900 के बीच में। तो आप दोस्तों सीख ही गए होंगे कि बीच में जब पूछता है तो हम क्या करते हैं, जो दूसरी वाली संख्या है उसमें से एक को घटा लेते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए लिख लेंगे पहले 400 बटे में 20 से पूछ रहा है तो 20 से कटने के लिए तो यहाँ पर लिख लेंगे 20 माइनस ये जो 900 है दूसरी वाली संख्या 900, इसमें से एक को हम घटा लेते हैं तो 900 माइनस 1 हो जाएगा और बटे में 20 हो जाएगा। अब दोस्तों जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले 400 बटे 20 माइनस 900 में से जब एक को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 899 माइनस 899 बटे 20। अब इसको दोस्तों हम कटा लेते हैं। तो 20 से जब 400 को हम कटाएंगे तो 20 भी सही हम 400 यानी कि 20 दूनी 40 और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। 20 बार में 400 पूरा कट जाएगा और इस 20 से जब हम 899 में भाग करेंगे यानी 899 को 20 से कटाएंगे तो देखते हैं कितना आता है 20 और ये 89 है तो 20 चौके 80 बच जाएगा यहाँ पर 9
और ये 9 यानी कि 99। अब 99 आ गया तो 20 से हम कितनी बार में भाग करें कि 99 से कम है, या 99 कटे 99 तो कटेगा नहीं, 4 बार में ही जाएगा। 20 चौके 80, 5 बार करेंगे तो 99 से ज़्यादा एक ज़्यादा हो जाएगा 100, तो इसलिए हम 4 बार में करेंगे। 20 चौके 80, और 99 में से 80 जब कट गया तो यहाँ पर बच जाएगा 19। अब 20 से 19 में भाग जाएगा नहीं, अब दशमलव में जाने लगेगा, तो दशमलव के बाद वाली संख्या हम लेते नहीं है। तो यहाँ पर जब 899 में 20 से भाग करेंगे तो 44 यहाँ पर आएगा, और शेषफल को हम छोड़ देंगे तो 44 यहाँ पर आ गया और 20 यहाँ पर आ गया। तो अब हमको क्या करना होता है कि जो बड़ी वाली संख्या है उस बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को हम घटा लेते हैं। तो बड़ी वाली संख्या 44 है, छोटी वाली संख्या 20 है। 44 में से जब 20 को हम घटाएंगे तो आ जाएगा घटकर यहाँ पर 4, और 4 में से 2 गया 2, 24। दोस्तों 24 आ जाएगा, और यही 24 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारे सवाल आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। और दोस्तों ये सवाल मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके के सवाल आपको आपकी परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों सवाल पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।